बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मलिक महमूद साहब मौजूद होते हैं। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, आज पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह वही हुआ जिसका मैंने पहले ज़िक्र भी किया था और इसका डर भी था, और मैंने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार इसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि जब भी PDM में किसी चीज़ पे इख्तलाफ पैदा होगा या कोई डेडलॉक होगा या इस मूवमेंट जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसमें कोई अगर किसी चीज़ में रुकावट होगी तो वो इस्तीफ़ों पे आके होगी और पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी। और वही जो ख़दशात थे वही आज साबित हुए CEC की मीटिंग में, जिसमें बहुत सारी बातें हुई। अरकान ने अपने अपने जो हैं वो तफ़ज़ात का इज़हार किया, खुल के इज़हार किया, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं और बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए, और कोई भी जो इलेक्शन है उसको वो सीटें जो खाली ना छोड़ी जाएं, और गवर्नमेंट को ये मौका ना दिया जाए कि वो जो है वो आज़ादी से वो सीटें जीत जाए। तो इसके लिए बड़ी वहाँ पे जो है बिलावल भुट्टो भी थे, जरदारी साहब भी थे, तो उन्होंने बातें सुनी पूरी जो है अरकान की। इसके अलावा जो बातें हुई हैं वो कुछ अरकान ने कहा कि जी अगर इस्तीफ़े ही देने हैं तो मियाँ साहब वापस आएँ, पाकिस्तान में आएँ, और आके जब वो आ जाएंगे तो इस्तीफ़े भी दे देंगे। कुछ अरकान की ये भी राय थी जी। कुछ अरकान ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए भी मियाँ साहब आएँ, वापस मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और क़यादत करें लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च हम करते हैं। इसी तरह कुछ अरकान ने जो परसों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी थी 13वीं, उसमें मौलाना फजलुर रहमान चूँकि शरीक नहीं थे तो उस पर बड़ी तनकीद की अरकान ने कि मौलाना साहब को इतना जो इम्पोर्टेंट इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जबकि उन्होंने जो मुकामी क़यादत थी या मुकामी जो उनकी लीडरशिप थी उनके कहने पे या उनकी वजह से वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने शिरकत नहीं की, तो उनको आना चाहिए था। इस पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हुई। कुछ अरकान ने ये इस पर भी एतराज़ किया कि शेख खान अब्बासी को जो है वो ECL से नाम निकाला गया उनका दो हफ्ते के लिए, और इसमें PDM का चूँकि हिस्सा है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। फिर इसके अलावा दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उस पर भी कुछ अरकान ने बड़ा एतराज़ किया कि उसमें भी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। तो कुछ अरकान ने यह भी कहा जी कि हमें डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी की भी, हमारी अपनी एक जमात है और हम हमेशा से मुज़ामती सियासत करते आए हैं और करते रहेंगे और करते हैं, तो हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। तो काफ़ी बातें हुई हैं। ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आज की जो पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग थी, इससे हुकूमत को काफ़ी तक़वियत मिली है। जो हुकूमती बयानिया था कि PDM में काफ़ी फूट पड़ चुकी है और PDM टूट फूट का शिकार है और काफ़ी इख्तलाफात हैं PDM के अंदर, तो इस जो है आज की CEC की मीटिंग से ये जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिली है। तो बाकी जहाँ तक बात है, अब मैंने पहले भी कहा था कि 11 जमातें हैं, हर जमात का अपना मंशूर है, अपनी उनका आइन है, और वो उसके मुताबिक वो चलेंगे। लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पे जो फ़ैसले हुए हैं 26 निकाती जो इनके फ़ैसले हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो करेंगे। तो ये फ़ेज़ 3 पे जो ख़दशा था वो सही साबित हो गया। पीपल्स पार्टी जो है उसने कहा चूँकि अगर हम इस्तीफ़े दे भी दें तो सेनेट का इलेक्शन तो रुक नहीं सकता जी, तो इस वजह से हम इलेक्शन क्यों मैदान खाली छोड़ें। तो ये बहुत लंबी और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, और उसमें बहरहाल ओवरऑल इस्तीफ़े ना देने पे इत्तेफाक हुआ है और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने पे इत्तेफाक हुआ है, और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च है उसमें जो शिरकत है उस पर तकरीबन तमाम अरकान ही राज़ी थे कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए और करना चाहिए। बहरहाल ये अब फ़ैसला जो है वो लीडरशिप ने करना है, आसिफ अली जरदारी साहब ने करना है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करना है कि ये तो इजलास था उसमें जो अपना अपना मौक़िफ़ था अरकान ने वो पेश किया। अब देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं इसमें। और मलिक साहब,
दुरानी साहब की आजकल मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बड़े चर्चे हो रहे हैं। हाँ जी, दुरानी साहब के आज भी चर्चा हुआ है, वहाँ पे जो CEC का इजलास था उसमें भी काफ़ी जिक्र हुआ दुरानी साहब की मुलाकात का। तो इसमें बड़ी ये 3 तरह की राय हैं मीडिया पे। एक तरफ तो ये समझा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है ये हुकूमत की ने फैसिलिटेट किया है मुलाकात के लिए और ये हुकूमत की तरफ से थी। दूसरी जो हलकों की राय है वो ये है, तजिया है कि ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम था। लेकिन दुरानी साहब की तरफ से जो बयान आया वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो पीर साहब पगारा की जो है वो एक पैगाम लेके आया था और हम मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीगों तो जितनी भी मुस्लिम लीग हैं तो, और नेशन डायलॉग की बात करने के लिए तो जो, और वैसे भी अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ, तो हम आए हैं। लेकिन ओवरऑल जो सारे तजियों को इकट्ठा किया जाए तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहली राय है, पहली जो बात है कि ये PTI या PTI गवर्नमेंट ने भेजा है दुरानी साहब को। तो PTI गवर्नमेंट का मतलब है इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब तो बड़ा डिसलाइक करते हैं दुरानी साहब को डे 1 से ही, और दुरानी साहब इमरान खान साहब को डिसलाइक करते हैं। आपने दुरानी साहब के बयान भी सुने होंगे। तो NRO की बात पर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब NRO नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब की तरफ से तो ये नुमाइंदा हो नहीं सकते या उनके पैगाम रसां तो हो नहीं सकते दुरानी साहब। अब जो दुरानी साहब कह रहे हैं कि मुझे पीर साहब पगारा ने भेजा है, पीर साहब ने भेजा है कि आप जाके मिलें, अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ, और नेशनल डायलॉग की बात करें, मुल्क में जो दरपेश मसाइल उन पर बात करें और तमाम लीगों को इकट्ठा करने की बात करें। तो इस पर भी दिल नहीं मानता, बतौर तजियाकार ये दिल तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि पीर साहब पगारा चूँकि वो एक मुकामी जमात है, सिंध की जमात है छोटी सी, तो वो उन्हें मतलब क्या बनी कि वो मतलब। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दुरानी साहब डे 1 से इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे रहे हैं। तो ये बात ज़रूर जन्म लिया है इस बात ने कि दुरानी साहब को किसी और ने भेजा है मुलाकात के लिए या उनके साथ बातचीत करने के लिए, और ये मुलाकात बिला वजह नहीं थी। और फिर आप देखें कि एक जो हैरान कुन बात ये है कि मीडिया पे कितना मतलब उसको ये दिखाया गया इस मुलाकात को, और अंदर की खबर ये भी है कि इस मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर ने मुखालफत की थी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी मुखालफत की थी और पूरा ज़ोर लगाया था, ये अंदर की खबर है, पूरा ज़ोर लगाया था कि ये मुलाकात ना हो सके दुरानी साहब की मियां शहबाज शरीफ से। लेकिन फिर भी मुलाकात हो गई। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाह रहे कि मुलाकात हो और चीफ मिनिस्टर भी नहीं चाह रहे कि मुलाकात हो, तो फिर मुलाकात कराने वालों ने मुलाकात करवाई है, और ज़ाहिर है कोई ताकतवर बंदे मुलाकात करवा सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी चीफ सेक्रेटरी ने या किसी मिनिस्टर ने मुलाकात अरेंज करवा दी हो जबकि प्राइम मिनिस्टर मुलाकात नहीं चाहते और चीफ मिनिस्टर मुलाकात नहीं चाहते। तो इस मुलाकात की बड़ी अहमियत है। और फिर जो दुरानी साहब ने बाहर आके बात की है कि मियाँ साहब चूँकि वो जेल में हैं, तो जेल में रह के तो वो जो है वो कोई किरदार अदा कर नहीं सकते। ये बात मियाँ साहब ने भी कही, मियाँ शहबाज शरीफ ने भी। तो वो आज़ाद होंगे तो बात करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, और ये गवर्नमेंट के हल्के भी ये समझते हैं, और गवर्नमेंट में मौजूद जो सियासी शऊर रखने वाले वज़रा हैं वो भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो गिरफ़्तारी है वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके बहुत बड़ी गलती की। उसकी वजह ये थी कि वाहिद मियाँ शहबाज शरीफ ही थे PMLN में कि जो मुफाहमत की सियासत करना चाहते थे और कर रहे थे, और इस वजह से उन्हें बदनामी का भी सामना करना पड़ा। पार्टी के अंदर भी उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, मीडिया पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया, इवन उन्हें यहाँ तक बातें सुनना पड़ी कि ये PMLN में आपस में इतफाक़ नहीं है, ये एक पेज पे नहीं है, मियाँ साहब अलग, मियाँ साहब मरीम नवाज़ अलग हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो अलग हैं। उनकी ये सिर्फ मुफाहमती जो सियासत है इसकी वजह से उन्हें ये सारी बातें सुनना पड़ी। तो उसके बावजूद भी उनको अंदर कर दिया गया। और अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी पछता रही है और उसको मियाँ साहब को जेल भेजने वाले भी पछता रहे हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की। तो अब ये कोशिश ये है एक थर्ड फोर्स की तरफ से कि मियाँ साहब के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, फिर वो उनका एक किरदार भी है, अपोजिशन लीडर भी हैं, तो वो एक किरदार अदा कर सकते हैं
डायलॉग में, नेशनल डायलॉग में, और वो मियाँ साहब एक बयान भी दे चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसमें हुकूमत को नज़रसानी करे और मियाँ साहब की रिहाई के लिए कुछ बात हो, और हो सकता है कि ये हो नहीं सकता बल्कि क्लियर है कि दुरानी साहब भी किसी पावरफुल जो इदारा है उसकी तरफ से कोई पैगाम लेके आए थे, और उसमें बैकडोर तो मैंने पहले भी कहा है कि राब्ते रहते हैं, कभी टूटते ही नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट में और सियासतदानों के दरमियान राब्ते रहते हैं, ये लाजमी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब भी हो रहे हैं राब्ते, बातचीत भी चल रही है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकला है जिससे ये जो हालात हैं ये नॉर्मल हो जाएं और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो। और मलिक साहब एंड में कोविड का बता दें। कोविड की बड़ी ख़तरनाक लहर है जी। अब तो आज वो लंदन से जो फ़्लाइट में जो पैसेंजर्स थे उनमें एक नई किस्म जो है कोरोना की वो उनमें वो सामने आई है। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि इसमें चूँकि अभी तक वैक्सीन आने में भी टाइम लगना है, अभी महीना 2 महीने लगने हैं, और वो भी अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका कि वो वैक्सीन किन किन को मिलनी है और किस रेट पे मिलनी है। तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो एहतियात करनी चाहिए, फ़ासला रखें, समाजी फ़ासला रखें, मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और घर में रहें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज के लिए इतना ही। 144 न्यूज़ की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।